वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी दूरबा का 5वां पार्ट, थोड़ी धरती पाऊँ। यह एक कविता है और इसके कवि हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो पहले मैं कविता पढ़ देती हूँ, फिर आपको उसका अर्थ बता दूंगी। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचे जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोलें, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी महक रही छोटी सी खेती जो फसलों में दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों को वे फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। तो इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और कवि हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से पेड़ों के कटने से हमें नुकसान हो रहा है। हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पेड़ों को काट तो रहे हैं, मगर उसका नुकसान भी हम ही भर रहे हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचे जो हो सके लगाऊँ। तो कवि यहाँ पे चाहते हैं कि उन्हें धरती का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाए जिसमें वे अपना बागीचा बनाएं, छोटे छोटे पौधे लगाएं, उन पौधों में फूल खिले और सारा गुलशन महके। जो पेड़ लगे हों वहाँ पर चिड़ियाँ आकर बैठें और चहचहाएं, जिससे उनकी आवाज़ से पूरा वातावरण गूंज जाए। ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। जलाशय होता है तालाब, और जो ताज़ी हवा है, जो वहाँ के फूल खुशबू है, वो सब जो है वो उस हवा में मिली और जलाशय में मिलकर वो अपना अंग अंग भिगोले। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं मिल नहीं पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। तो कवि कहते हैं कि मुझे ढूंढने पर भी थोड़ा सा धरती का हिस्सा नहीं मिला, जहाँ पर एक पेड़ भी ऐसा हो जो मुझे अपना भाई कह सके, जो मुझे अपना सके। हो सकता है पास तुम्हारे कुछ अपनी धरती फूल फलों से लदे बागीचे और अपनी धरती तो कवि कहते हैं हो सकता है कि तुम्हारे पास लेकिन इस धरती को तुम सही से इस्तेमाल करो, अपना एक बागीचा बनाओ, फल फूल लगाओ, जिससे कि ताज़ी हवा मिल सके। हो सकता है छोटी क्यारी महक रही छोटी सी खेती जो फसलों में दहक रही तो उनका कहना है कि हो सकता है कि तुम्हारे पास छोटी सी क्यारी जिनमें छोटे छोटे फूल हों और वो महक रही खेती करते और फसलें जो हैं वो लहलहा रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो चौपाए होते हैं जानवरों को कहते हैं जिनके 4 पैर होते हैं, और सहन होता है आंगन। तो उनका कहना है कि हो सकता है कि जो शांत जानवर हैं वो कहीं पर घूम रहे हों और आंगन में पक्षी जो हैं वो झूम रहे हों। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। तो उनका कहना है, उनकी विनती है कि ये जो दुनिया तुम्हारे पास है छोटी सी ही है, लेकिन इसे कभी खोने मत देना, कभी पेड़ों को कटने मत देना, और उन पर जो चिड़ियाँ बैठती हैं उनको चहकने के लिए, बैठने के लिए जगह चाहिए, तो उन्हें रोने मत देना, उनका आश्रय मत छीन लेना। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं से रोते हैं। यानी पेड़ों की जो पत्तियां हैं, पेड़ की एक एक पत्ती जो है वो अपने सपने सजोती है, और अगर शाख कट जाती है तो वो बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि उसका जो डेरा है वो तो शाख और टहनियाँ ही होते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना।
यानी हमें अपने आसपास चाहे जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएं, मगर हम पेड़ों के बिना जीवन नहीं सोच सकते। पेड़ जो हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी ही नहीं और बहुत ज़्यादा काम के लिए भी होते हैं। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों को वे फल चखते हैं। तो जिस तरह प्रकार से बच्चे और पेड़ होते हैं उनमें समानता ये है कि हम बच्चे जो हैं शरारती होते हैं, हमें उनकी शरारत पसंद होती है। उसी तरह जो पेड़ हैं वो हमारी दुनिया का सौंदर्य बढ़ाते हैं और हमें उन्हें हरा भरा रखना आवश्यक है। और जो इस बात को नहीं समझते हैं उन्हें एक दिन सज़ा ज़रूर मिलती है। आज सभ्यता वैसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। इस आखिरी कुछ पंक्तियों में ये बताया गया है कि जो जगह जगह फैक्ट्रीज़ लगी हैं जिनसे धुआं निकलता है, जो वाहन चलते हैं सड़कों पर, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ाते हैं, लेकिन जो पेड़ हैं उनसे इनका बैलेंस बना रहता है, इनका संतुलन बना रहता है। और अगर हम उन्हीं को काट देंगे तो वातावरण में इन जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ जाएगी और वो हमारे फेफड़ों में भर जाएगी जहर के समान। तो ये कविता और उसका अर्थ हो गया। तो चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ: जलाशय, तालाब, झील आदि। दुष्कर्म होता है बुरा काम। दहकना, आग की लपटें उठना। अंग होता है भाग, हिस्सा, शरीर के हाथ पांव आदि। वहशी होता है असभ्य। सहन मतलब आंगन। शिशु बालक को कहते हैं। विनती करना यानी प्रार्थना करना। कविता संबंधी प्रश्न: कवि बाग बागीचे क्यों लगाना चाहता है? तो उत्तर है, कवि धरती पर बाग बागीचे इसलिए लगाना चाहता है ताकि धरती हरी भरी रहे, उसमें रंग बिरंगे फल फूल खिलें और उन पर पक्षी बैठकर चहचहाएं। प्रश्न 2, कविता में कवि ने क्या विनती की है? तो उत्तर है, कविता में कवि ने यह विनती की है कि कभी भी पेड़ों को काटने मत दो और अधिक से अधिक पेड़ लगाओ जिससे साफ और स्वच्छ वातावरण मिल सके। प्रश्न 3, कवि क्यों कह रहा है कि आज सभ्यता वैशी बन पेड़ों को काट रही है? इस पर अपने विचार लिखो। तो उत्तर है, कवि ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज का मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं और लालच के कारण पेड़ों को बिना सोचे समझे काट रहा है और प्रकृति को नष्ट कर रहा है। प्रश्न 4, कविता की इस पंक्ति पर ध्यान दो। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। अब तुम यह बताओ कि पेड़ों और बच्चों में से दोनों में क्या समानता होती है? उसे अपने ढंग से लिखो। तो उत्तर है, पेड़ और बच्चे दोनों ही मन को प्रसन्न रखते हैं। बच्चे अपनी शरारतों से और पेड़ों पौधे जो हैं अपने सौंदर्य से सबका मन मोह लेते हैं। कैसी लगी कविता? कविता पढ़ो और जवाब दो। पहला, कविता की कौन सी पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगीं? तो उत्तर है, पेड़ों को मत काटने दो, मत चिड़ियों को रोने दो। यह पंक्तियाँ हमें बहुत अच्छी लगीं क्योंकि पेड़ों के काटने पर उन्हें भी दर्द होता है। वे भी तो हमारी तरह सजीव होते हैं, उन्हें भी दर्द का एहसास होता है। प्रश्न 4, बाग बगीचा। तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हो, बताओ। तो उत्तर है, हम पेड़ों को बचाने के लिए लोगों को समझा सकते हैं कि वह उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं और ना ही अपनी ज़रूरत के लिए उन्हें काटें, बल्कि नए पेड़ लगाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वह स्वयं नए पेड़ लगाएं। प्रश्न ख, कविता में कवि ने बागीचे के बारे में कुछ बताया है। बताओ, नीचे लिखी चीज़ों में से कौन सी चीज़ें बागीचे में होंगी? क्यारियाँ, पत्ता, फूल, चिड़ियाँ, फल, पेड़ और टहनी, ये सारी चीज़ें हमें बागीचे में मिलेंगी। तो ये कविता हो गई, उसके प्रश्नोत्तर और अभ्यास भी हो गए। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।